सबसे पहले आज तक इतिहास के अंदर कभी आपने देखा नहीं होगा कि जैनों ने इतनी रैलियां और महारैलियां निकाली, लेकिन कुछ साल पहले हमारे सभी मंदिरों ने नक्की किया कि हम सब एकजुट होके कभी भी धर्म के ऊपर, संस्कृति के ऊपर, सभ्यता के ऊपर, स्टेट के ऊपर, कोई भी अगर राष्ट्र के ऊपर आपत्ति आती है तो एकजुट होकर हम ये सबकी रक्षा करेंगे। इस वादे के साथ करीब करीब हमारे 1100 से प्लस ट्रस्ट है और मंदिर हैं, तो एकजुट होके इस 2 तीर्थ का हमारा मामला था। एक था बिहार झारखंड के अंदर श्री समेत शिखर जी, और दूसरा था पालीताड़ा गुजरात के अंदर। समेत शिखर जी का मामला सबको विदित है, जिसका ऑर्डर कल गवर्नमेंट की तरफ से बाहर आया। जो जैनों की भावनाएं थी उसको उन्होंने रिस्पॉन्ड दिया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये मामला इतना संगीन था, इतना गंभीर था, जैनों की वेदना और संवेदना इतनी भारी थी कि किसी को भी विदाउट एनी इंस्पिरेशन, जब हमारे बम्बई के 1100 संगठन की तरफ से एक आदेश जारी किया तो करीब करीब बम्बई के 9 रीजन के अंदर 7 से 8 लाख लोग सैटरडे, संडे, मंडे और मंगलवार की 4 रैली, अलग अलग 10 रैलियाँ हुई, 7.5 से 8 लाख लोग उसमें जमा हुए। तो ये हमारी जो भावना है, एकजुट रह के सारे राष्ट्र की, सारे धर्मों की, सारी सभ्यता की रक्षा करना और संस्कृति की रक्षा करना। और अंतिम बात मैं बताऊंगा कि सारा मामला जो अच्छी तरह से निपट रहा है, जिसका कल आदेश बाहर निकाला सेंटर ने और झारखंड की सरकार ने, हम उनके बहुत आभारी है। लेकिन राष्ट्र के हमारे प्राइम मिनिस्टर, हम मोदी से धन्यवाद करना चाहते हैं कि जिस तरह कोई भी चीज़ को बीच में लाए बिना, कोई पॉलिटिक्स को लाए बिना, उन्होंने समेत शिखर जी का मामला जो जैनों के फैसले में समेत शिखर की पवित्रता को कायम करने के लिए लिया, उसके हम बहुत आभारी हैं। पालीताड़ा में हमारा गिरिराज एक परम पवित्र तीर्थ है। गिरिराज को इटसेल्फ परम पवित्र कहा है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि उनके ऊपर, गिरिराज के ऊपर जो शिखर है, हमारे मंदिर है, वो तो परम पवित्र है, लेकिन उसका एक एक पत्थर, उसका एक एक रजकण वो परम पवित्र है। हमारे यहाँ जो बुजुर्ग यात्रा नहीं कर सकते हैं, वो कोई भी कूना पत्थर पकड़ के उसकी पूजा करते हैं। तो इस पत्थर पे अगर माइनिंग की इल्लीगल एक्टिविटीज हो रही है तो वो पत्थर पे नहीं, हमारे जैन समाज के लाखों लोगों के हृदय पे हो रही है। कैसे हम गिरिराज को टूटता देखें, कैसे हम गिरिराज को कटता देखें। लैंडस्लाइडिंग पहले भी हुआ है और आगे होने का भी खतरा है। हमारे पूरे ऊपर के गढ़ को खतरा है। ऐसे में हम हमारे मंदिर का खतरा कैसे देखें? ये बाबत की बहुत सारी कंप्लेंट माइनिंग और मिनरल कंसर्न डिपार्टमेंट में ऑलरेडी दे चुके हैं। टेम्परेरी बंद होता है, फिर वापस शुरू होता है, वापस बंद होता है, वापस शुरू होता है। विद द एविडेंस वी हैव गिवन दैट। ये हमें परमानेंट बंद चाहिए। गिरिराज टूट रहा है, गिरिराज खोल रहा है। यह रिजर्व फॉरेस्ट गोचर की जमीन है। यहाँ माइनिंग ऑफेंस नहीं गिना जाएगा क्या? डूंगरपुर, जीवापुर, रोहितशाला, गंदौल, घेटी एक्सेट्रा गिरिराज की बाउंड्री पे सब जगह माइनिंग हो रहा है। हमारी ये बाउंड्रियों की रक्षा होनी चाहिए। माइनिंग के लिए सीसीटीवी फुटेज भी है, लेकिन जो ट्रक्स आ रही है उसमें नंबर प्लेट नहीं दिखा जा रहा है, इसलिए हम आगे कहाँ कुछ पकड़ नहीं सकते। ये मिट्टी कहाँ जाती है? ये मिट्टी नहीं है, ये अनंत सिद्धों की निर्वाण भूमि है। ये हमारे लाखों जैनों पे ट्रैक्टर चलता है, ये मिट्टी पे नहीं चल रहा। गोचर संरक्षित वन, वाइल्ड लाइफ, बॉडी, सोइल, प्योर फुल इकोसिस्टम खत्म हो रहा है, फुल इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहा है। यह गिरिराज जहां हम अन्न का एक दाना भी नहीं लेते, जहां हमारे छोटे छोटे 8 साल के बच्चे से 1000 लोग 2 दिन बिना पानी पिए 3500 स्टेप्स रोज चढ़ते हैं, रोज उतरते हैं। क्यों पानी नहीं पीते हैं? क्योंकि परम पवित्र है। वो गिरिराज पे मदिरा सेवन, वो गिरिराज पे दारू की भट्टियां। गुजरात जो ड्राई स्टेट किया है उसे हम सलाम करते हैं।
वही गुजरात ड्राई स्टेट में हमारे प्राण प्रिय गिरिराज पे दारू की भट्टियां हो रही है। हमारी बहनों, हमारे साध्वी जी भगवंत आज कितने खौफ में ऊपर चढ़ते हैं वो हम लोग जानते हैं। ये एक खतरा है। क्यों हम व्यसन मुक्त पालिताना नहीं दे सकते? क्यों हम नहीं देख सकते? सेहत बिगड़ती है, गरीबी बढ़ती है, फैमिली लाइफ टूटती है, देश का विकास कम होता है। हमारी सरकार से यही अपील है, ये सब दूषण दूर करे और तीर्थ रक्षा में हमारी सहायता करे। जैनों के परम आदरणीय परम पवित्र तीर्थ है, उसके ऊपर जो बहुत जैनों की बहुत सारी तकलीफें थी और डिमांड्स जो लोगों की थी, जैनों हमारे भगिनी बंधुओं की और साधु भगवंतों की, कि उसके ऊपर जो अभी नया नोटिफिकेशन आया है, वो नोटिफिकेशन के अंतर्गत उसको पवित्र उसको टूरिज्म डेवलपमेंट प्लेस डेवलप किया जाए। वो नोटिफिकेशन की आपत्ति सरकार श्री के समक्ष रखी थी और काफी दिन से उसके ऊपर एक एजिटेशन चल रहा था। हमारे कुछ श्रावक भाइयों और गुरु भगवंतों उसके ऊपर अनशन पे भी बैठे थे। उसका संज्ञान लेके जो सरकार श्री ने कल जाहिरात की, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब और भूपेंद्र जी यादव जी ने जो कल एक ऑफिस नोटिफिकेशन जारी किया है, वो ऑफिस ऑर्डर के जरिए कि उसकी जो सेंसिटी है, उसकी जो पवित्रता है पूरा पारसनाथ हिल की, वो पारसनाथ हिल्स को रिकॉग्नाइज किया है। पूरा विश्व में जैनों का पवित्र पूजनीय स्थल है, उसने रिकॉग्नाइज किया है उसमें। और उसके बाद में उसके ऊपर जो भी इको टूरिज्म और टूरिस्ट डेवलपमेंट की एक्टिविटीज है, वो एक्टिविटीज नहीं की जाएगी, ऐसा भी ऑफिस ऑर्डर में बताया गया है। तो जब तक वो बात है तब तक हम संतुष्ट है। हमारी ये भी भावना है कि ये जो तीर्थ है, वो तीर्थ परापूर्व से, अकबर बादशाह के समय से, बाद में उसके जो डिसेंट्स थे कि जहांगीर है, औरंगजेब है, मुराद बख्श है वगैरह ने भी जैनों को डेडिकेट किया था।